दोस्तों, क्या सरकार ड्रीम इलेवन ऐप को सच में ही बंद कर रही है इंडिया से? क्या उसको परमानेंटली बैन कर रही है? आपके काफी सवाल आ रहे हैं, कमेंट में भी आ रहे हैं, इंस्टा पे भी आ रहे हैं। सभी सवालों के भाई आपको मैं इस वीडियो में डिटेल में आंसर देने वाला हूं। अभी देखो, कल 20 अगस्त को ये बिल लोकसभा में पास हो चुका है, यानी कि उस बिल के तहत ये पारित हुआ है कि भाई ऑनलाइन गेमिंग जितने भी हैं, जिसके अंदर आपको ऑनलाइन पैसा डिपॉजिट करना पड़ता है, पैसा लगा के खेलना पड़ता है, उन सभी ऐप्स को भाई इस श्रेणी में रखा गया है कि भाई सरकार इन सभी को परमानेंटली बैन कर दे। उसका मेनली रीजन है कि भाई यूथ को थोड़ा सा स्टडी के ऊपर फिर से लाया जाए, यूथ को फिर से फोकस कराया जाए कि भाई अपने ड्रीम इलेवन जैसे ऐप्स को छोड़ के आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो या फिर जॉब्स अपने करियर के ऊपर ध्यान दो, इस चीज में आप ना फंसो। क्या ये सही है, क्या गलत है, ये तो सभी का अलग अलग ओपिनियन रहने वाला है, लेकिन क्या अभी न्यूज निकल के आ रही है, हम उसके ऊपर फोकस करते हैं। अभी देखो, लोकसभा के अंदर ये बिल पारित हो चुका है, यानी कि वो 20 अगस्त को पास हो गया था और आज 21 अगस्त है। आज ये 21 अगस्त को क्या होने वाला है? देखो, 21 अगस्त को ये बिल राज्यसभा में यह बिल जाने वाला है, यानी राज्यसभा के अंदर ये बिल जाने वाला है 21 अगस्त को, जिसके अंदर यही मुद्दा रखा जाएगा कि भाई इस बिल को पास किया जाए। और पास करने का रीजन सेम वही लोकसभा में जो बताया गया, वही रीजन यहाँ पे दिया जाएगा कि रियल गेमिंग एप्स को बंद किया जाए, जहाँ पे पैसा का इन्वॉल्व होता है। ई स्पोर्ट्स को बढ़ाया जाए, ई स्पोर्ट्स गेमिंग को बढ़ाया जाए, जहाँ पे फ्री गेम्स खेल के यूजर्स अपने स्किल बेस से खेल सकते हैं, जैसे पबजी वगैरह हो गए, और भी काफी गेम्स हैं, उनको खेल सकते हैं, वहां पे अपना एंटरटेनमेंट कर सकते हैं, कुछ स्किल सीख सकते हैं। इस टाइप के गेम्स को प्रमोट करने की बात चल रही है। देखो, ये भी काफी हद तक कहीं ना कहीं उसी श्रेणी में आ जाते हैं। बाकी अगर यहाँ से राज्यसभा से अगर बिल पास हो जाता है तो भाई वो सीधा जाएगा राष्ट्रपति के पास में, क्योंकि वहीं से उसकी मोहर वगैरह लगेगी और परमानेंट वहीं से ही आदेश आता है कि भाई ये बिल पास होगा तो बैन होने चाहिए, ऐप्स नहीं होने चाहिए, तो राष्ट्रपति की मोहर लगने वाली। अगर देखो राज्यसभा से बिल पास हो जाता है तो 99% कहूंगा कि यहाँ से फिर कंफर्मेशन आ ही जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति देखो वही करता है जो कि आप देख सकते हो कि राष्ट्रपति मैक्सिमम मंजूरी दे ही देता है अगर यहाँ से निकल जाता है, क्योंकि राष्ट्रपति का मेनली इंडिया के अंदर देखोगे तो यही काम है कि भाई मोहर लगा के ना विपक्ष को ज्यादा सवाल जवाब नहीं करते, कुछ बात बड़ी होती है तभी ये मुद्दा उठता है। तो ये देखो, राष्ट्रपति इसके ऊपर ज्यादा बहस नहीं करेगा, सीधा मोहर लगा के दे देगा। अगर राज्यसभा से आज 21 अगस्त को बिल पारित हो जाता है, यानी कि बिल पास हो जाता है, उस सिचुएशन में अगर बिल पारित नहीं होता, दूसरा पहलू ये है, देखो अगर बिल पारित नहीं होता तो क्या होगा? तो भाई बैन नहीं होगा, जितने भी यूजर्स हैं जैसे खेल रहे हैं वो खेल सकते हैं, कोई भी दिक्कत का सामना करना नहीं पड़ेगा, बंद नहीं होगा। तो ये सीधा सीधा मुद्दा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आज 21 अगस्त है और आज करंटली जो भी अपडेट, जो भी न्यूज आपके सामने आएंगी वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। उसके लिए आप सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाना, क्योंकि सब्सक्राइब जब तक नहीं करोगे आपको कंफर्म न्यूज नहीं मिलने वाली। और भाई आपको मैं यही कहूंगा, पैनिक मत होना, क्योंकि देखो जितने भी फैंटेसी ऐप हैं, जितने भी गेमिंग ऐप्स हैं, वैसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि आपका पैसा डूब जाएगा। पहली बात, आपका पैसा नहीं डूबेगा, ध्यान रखना, क्योंकि किसी भी ऐप को बंद करने से पहले, किसी भी चीज को बंद करने से पहले बहुत एक टाइम पीरियड दिया जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि आपको एक झटके में सब कुछ बंद हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि काफी बड़ी इंडस्ट्री टिकी हुई है। स्पेशली देखो, ड्रीम इलेवन की बात करूं तो ड्रीम इलेवन कंप्लीटली क्रिकेट टीम से जुड़ा है, यानी कि इंडियन टीम का स्पॉन्सर है, और वो छोटा मोटा टाइम पीरियड के लिए नहीं, देखो 2027 तक का स्पॉन्सरशिप लिया हुआ है। वहीं दूसरी तरफ आईपीएल के लिए भी स्पॉन्सर किया हुआ है। तो देखो, ड्रीम इलेवन कंप्लीटली ये क्वेश्चन करेगा कि भाई मैंने तो स्पॉन्सरशिप लिया हुआ है, तो वो सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगा। तो इतना इजीली बंद नहीं होगा, क्योंकि ये कंपनी भी अपने हक के लिए लड़ाई करने का अधिकार इनको भी होता है। सेम वही यूजर्स को दूसरी तरफ से देखा जाए तो यूजर्स का पैसा फंसा है तो गवर्नमेंट उसके बारे में भी सोचेगी कि भाई पैसा फंसा है, तो उनको भी टाइम पीरियड दिया जाएगा, 3 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का, ऐसा टाइम पीरियड दिया जाएगा कि भाई अपना विड्रॉल कर लो, इस तरह का। ठीक है, तो दो पहलू आपको देखने को मिलेंगे, तो आपको टाइम पीरियड मिलेगा। सेकेंड देखो, या तो परमानेंट बैन कर देंगे, जिसके 6 महीने 5 महीने ऐसा टाइम पीरियड देके उसको बैन कर दिया जाएगा। सेकेंड, जो गवर्नमेंट डिसीजन ले सकती है कि भाई 40% जीएसटी लगा दे। 40% जीएसटी अगर लग जाएगा तो देखो कहीं ना कहीं जो एप्स है, ड्रीम इलेवन हुआ या फिर विजन इलेवन हुआ, जितने भी फैंटेसी एप्स हैं, उनका देखो सर्वाइव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 40% जीएसटी बहुत बड़ा अमाउंट है। देखो 28% जीएसटी लगने के बाद में भी इन एप्स को फिर से स्टेबल होने के लिए बहुत ही बड़ा मतलब झटका लगा था। और अगर 40% जीएसटी लग जाता है तो जो एप्स 28% जीएसटी अपना खुद पे कर रहे थे यूजर्स का, वो भी पे करना बंद कर देंगे। जिसको खेलना है तो भाई वो खेले, 40% जीएसटी अपना खुद भरे, ये एप्स नहीं भरेंगे, तभी ये एप्स प्रॉफिट में रन कर पाएंगे, अदरवाइज डूब जाएगी ये कंपनी, तो अपने आप ही बंद हो जाएंगे।
जाएंगी। तो ये रीजन रहने वाला है। तो उसमें देखो यूजर्स का फिर घाटा होने वाला है। अगर 40% जीएसटी लगता है तो उसमें यूजर्स का ही घाटा होगा, क्योंकि यूजर्स को 40% जीएसटी पे करना पड़ेगा। उसके बाद में अगर विन करता है तो टीडीएस पे करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं इन झमेलों की वजह से, जीएसटी एंड टीडीएस की वजह से कहीं ना कहीं ये यूजर्स अपने आप ही कम हो जाएंगे, अपने आप ही टूटने लगेंगे। तो दो यहाँ पे पक्ष रहने वाले हैं। सरकार क्या पक्ष रखेगी? देखो ज्यादा से ज्यादा चांसेस मेरे को 40% जीएसटी वाले लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि 40% जीएसटी लगने से गवर्नमेंट को बेनिफिट होगा और गवर्नमेंट यहाँ से जो मोटा पैसा बना रही थी वो बना सकेगी और यूजर्स धीरे धीरे अपने आप ही कम हो जाएंगे, क्योंकि भाई 40% जीएसटी भरना, टीडीएस भरना, सारी चीजों के लफड़े में पड़ के फिर कुछ न, यानी कि 100 रुपये भी जीता तो कहीं ना कहीं उनका पूरा पैसा तो इधर ही चला जाएगा, कोई बेनिफिट होगा ही नहीं। तो इसलिए वो इतना ज़्यादा मतलब इन्वेस्ट नहीं करेंगे। धीरे धीरे फिर ये मार्केट जो फैंटेसी का वो खत्म होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। इसके अलावा एक आपको मैं इंपॉर्टेंट अपडेट बता दूं भाई, देखो फैंटेसी क्रिकेट फिर भी कहूँगा इंडिया में लीगल है, इलीगल नहीं है। लेकिन मैं कंटिन्यू जब से वीडियो बना रहा हूँ यूट्यूब की, मैं आपको हमेशा कहूँ बैटिंग साइट के ऊपर कभी भी मत खेलना भाई। बैटिंग साइट जितनी भी होती हैं, आपको काफ़ी बैटिंग साइट देखने को मिलेंगी, अलग अलग नाम से देखने को मिलेंगी, जिनका प्रमोशन इन्फ्लुएंसर लोगों से कराते हैं। क्योंकि इन्फ्लुएंसर को एक रील बनाने का पैसा दे देते हैं, उनसे प्रमोट कराते हैं। बड़े बड़े एक्टर्स से प्रमोशन कराते हैं, रील में प्रमोशन कराते हैं। और जो आपने ऐप देखेंगे कलर प्रेडिक्शन वाली, उन ऐप्स का प्रेडिक्शन का भी पैसा कौन कराते हैं? ये क्या बोलते हैं, इन्फ्लुएंसर से कराते हैं यूजर्स को, और वहां पर यूजर्स का लॉस हो रहा है। इसी वजह से ये झटका देखो फैंटेसी एप्स के ऊपर लगने वाला है। ठीक है, उनको भी इसी श्रेणी में रख लिया गया है, जो कि गलत रहने वाला है। लेकिन भाई मैं आपको यही कहूंगा, अगर आपका पैसा बैटिंग साइट के ऊपर है तो भाई वहीं से आप विड्रॉल कर लो, क्योंकि बैटिंग साइट इंडिया में कभी भी लीगल नहीं था, तो उनको तो परमानेंटली बैन होना तय है। इसके अलावा कलर प्रेडिक्शन वाले ऐप्स थे भाई, उनसे भी आप दूरी बना लो। सेकेंड एक और कहूंगा, एक और जो वायरस ही कहूंगा उसको, जो बता रहे थे ना ग्राफ ऊपर जाएगा ग्राफ नीचे आएगा, उस टाइप वाले भी ऐप हैं, उनको भी आप परमानेंटली अपने अकाउंट से डिलीट कर दो, उनसे अपने अकाउंट को भी अनलिंक कर दो, और जितना भी पैसा है अपना वहां से आप विड्रॉल कर लो। यही कहूंगा। बाकी जितने भी फैंटेसी ऐप हैं उनकी आप टेंशन बिल्कुल ना लो। आप जब तक रूल नहीं आता तब तक आप आराम से खेल सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, जितना भी आपका पैसा रहेगा वो आपको परमानेंटली विड्रॉ मिलेगा। अगर कोई दिक्कत आती है, एक टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग आपको टाइम दिया जाएगा कि भाई अपना पैसा विड्रॉ कर लो, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो आप आराम से खेलिए, तब तक आप अपना पैसा इन्वेस्ट कीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जो बैटिंग साइड है उनसे आप दूरी बना के रखना। बाकी कोई भी अपडेट आएगा मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा और आपको यूट्यूब पे वीडियो बना के भी दे दूंगा।